हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स के परफॉर्मेंस की। एक और हफ्ता कंसोलिडेशन का, वॉलेटिलिटी का, करीब 1.5% के कट निफ्टी में बंद हुए। तो जो भी लास्ट वीक हमने पॉजिटिविटी देखी थी वो नेगेट हुई। फिर से आप एक रेंज में आ गए हैं। सेक्टोरल फ्रंट पे आप बात करें तो 3 सेक्टर जो पॉजिटिव साइड पे बंद हुए, आईटी, फार्मा और मीडिया। वहीं पे लूजिंग साइड पे आपने रियल्टी, एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और मेटल्स जो कि पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ सभी में प्रॉफिट टेकिंग देखी। टॉप 5 गेनर्स की बात करें निफ्टी 50 में तो आपको 3 नाम फ्रॉम दी आईटी बास्केट, एचसीएल टेक, विप्रो, टेकेम, साथ ही साथ ओएनजीसी और ग्रासिम, यहाँ पे भी आपने पॉजिटिविटी देखी। लूजिंग साइड पे एक्स्ट्रा अक्रॉस सेक्टर इटर्नल, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, पावर ग्रिड और टाटा स्टील, ये सभी आपने नेगेटिव साइड पे क्लोज होते हुए देखे। अब क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में? तो देखिए, वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन ऐसा है इंडेक्स में कि बन सा गया है। 25,200 को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया इस वीक, बट सस्टेन नहीं कर पाए। और लोअर बैंड जो कि 24,500 400 वाला जोन था, उसको रीटेस्ट भी कर दिया। तो नेक्स्ट वीक में भी यही है कि यही कंसोलिडेशन जोन शायद मार्केट में कंटिन्यू करे। तो 24,400 जब तक होल्ड कर रहे हैं, जब तक उम्मीद बनी रहेगी कि ये कंसोलिडेशन इंटैक्ट रहेगा। उसके नीचे जाते ही वे 24,400 वाले लेवल खुल जाएंगे। ऊपर पे 25,200 वो मेजर रेजिस्टेंस, वो ब्रेक होने के बाद 25,600। तो एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन का टोन दोनों ही साइड पे आपको पोजीशनिंग रखनी चाहिए। अब आते हैं बैंकिंग पे। देखिए, बैंकिंग लास्ट वीक हमने बात की थी कि शायद इसी का ही एक पार्टिसिपेशन है जो कि निफ्टी को 25,200 के ऊपर क्रॉस करवा सकता है। तो वो नहीं हो पाया। मींस स्टार्टिंग पॉजिटिव थी, उसके बाद से धीरे धीरे, जैसे कि आप स्क्रीन पे चार्ट में देख पा रहे हैं, जो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बढ़ी और दोबारा से ये अपने उसी रेंज में दोबारा से री एंटर कर चुका है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अब कंसोलिडेशन का टोन ही लगता है कि ये जारी रहेगा। 54,000 54,600 का जोन है, वो अब सपोर्ट एरिया की तरह करेगा। और ऊपर के केस में 56,000 पहला हर्डल जो कि पहले सपोर्ट था, वो ब्रेक करेंगे 57,000। तो बैंकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स भी मिक्स ट्रेंड परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉशन रखें। एग्रेसिव पोजीशनिंग के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहला नाम लॉरस लैब का। तो देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मार्केट में कंसोलिडेशन बार बार हम अटेम्प्ट देख रहे हैं फील होते हुए दोनों साइड पे, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ पे रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ बनी हुई है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, उन्हीं पे फोकस करने का। लॉरस लैब एक ऐसा नाम है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज देखी थी इसने अपर बैंड के पास, और वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव फर्दर स्ट्रेंथन हो सकता है आने वाले वीक में। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग ट्रेड। दूसरा नाम फ्रॉम दी हेल्थ केयर बास्केट। हॉस्पिटल के जो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स हैं, वहाँ सब पे अच्छी परफॉर्मेंस है। एंटिसिपेशन ये है कि परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथन हो सकती है आने वाले वीक में। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर पे स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं। तो सारे इंडिकेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव टोन बना रहेगा। लास्टली ऑन द लिस्ट, ऑन द नेगेटिव साइड, एफएमसीजी एज अ बास्केट अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से जारी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहे। एचयूएल, जिसने कि अभी हाल फिलहाल में अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश की थी, वहाँ पे फेलियर हुआ है। तो इंडिकेशन ये है कि ये नेगेटिविटी आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। तो नेट निफ्टी में कंसोलिडेशन का टोन 24,400 को आपको ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक रिकवरी का पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग बढ़ जाएगी या डिक्लाइन बढ़ जाएगा। बैंकिंग सेम 54,600 आपको ध्यान रखना है, 56,000 को ध्यान रखना है। जब तक इस रेंज में है तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी मिले, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक लॉरस लैब की हमने बात की मैक्स हेल्थ की फ्रॉम द हॉस्पिटल स्पेस, और एफएमसीजी में से एचयूएल, जहाँ पे कि नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.